नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। एक बेटी, धनतेरस के दिन एक बेटी का जन्म होता है शाम को 7 बजे और उस बेटी को उसी समाज की कुछ महिलाएं जंगल में ले जा करके दफना देते हैं। 5 घंटे वो बेटी धरती माँ की गोद में रहती है और फिर जब उस बेटी की जन्म देने वाली माँ को ये पता चलता है कि मेरी बेटी जो महज 5 घंटे पहले जन्मी है उसे जिंदा जमीन में गाड़ दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि उस माँ पर क्या बीती होगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समाज में ये रिवाज था कि बेटियों को जिंदा नहीं रखना है, उन्हें दफनाना है। लेकिन उस माँ का कलेजा नहीं माना। उस माँ ने कहा, मेरी बेटी को भले ही दफनाया गया हो लेकिन मेरी बेटी अभी भी जिंदा है, मैं उसे बाहर निकाल कर ले आऊँगी। अपनी बहन के साथ उस जगह पर वो माँ पहुँची जहाँ पर उस बेटी को दफनाया गया था। उसे निकाला तो ये यूँ कहें कि एक भगवान का चमत्कार कहें या इस प्रकार का एक रूप, धरती माँ की बेटी के रूप में वो बेटी जिंदा बाहर निकली। और उस जिंदा बेटी ने निकलने के बाद इतना बड़ा नाम किया कि आज पूरा समाज ही नहीं, पूरा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश उस बेटी पर गर्व करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस अंतर्राष्ट्रीय कालबेलिया कलाकार गुलाबो की, जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर नजर आ रही है। ये वही गुलाबो हैं जिन्होंने विश्व के 165 देशों में जाकर अपने कालबेलिया नृत्य का परचम लहराया है और इसी परचम के चलते इन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से भी नवाजा गया है और आज हम सबको इस बेटी पर गर्व है। ये बेटी गुलाबो अपना नाम जिस प्रकार से इस बेटी ने कमाया, उसी के साथ ही ये अन्य बेटियां जो इनके साथ आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, इन्हीं बेटियों को आगे लगातार ला रही हैं। इन्हीं बेटियों को आगे उसी जो इनका नृत्य है वो सिखा रहे हैं और इनकी सोच है कि इन बेटियों को मैं और आगे लाऊंगी। मैं चाहूँगी कि जिस प्रकार से मेरे समाज में एक प्रथा थी उस प्रथा को मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। इनकी जो वाकई में कहानी है, मैं पूरी कहानी इनसे सुनूंगा, पूरी बात जानूंगा। इनकी बेटी हैं, इनकी बेटियों को भी आगे बढ़ा रहे हैं इनके साथ, और इनके कलाकार हैं जो बेटियां हैं और इनका किस प्रकार से ये सिखा रही हैं, कहाँ कहाँ इन्होंने अपना नृत्य का परचम लहराया है, सारी बात मैं इनसे करूँगा। आज गुलाबो जी बाड़मेर में हैं और बाड़मेर में इनका एक कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम से पहले हम गुलाबो जी से बात करते हैं। गुलाबो जी, सबसे पहले तो हमारे थार के रेगिस्तान में इस पावन धरा पर आपका स्वागत है, क्योंकि हमारा क्षेत्र भी, हालांकि प्रदेश हमारा राजस्थान है, वो पूरा ही लोक कला से पूरा भरा पड़ा है। तो राजस्थान, हमारे बाड़मेर में भी कई कला का है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको, आपकी सोच को, कि एक बेटी जो धरती माँ की कोख से जन्मी है और वही बेटी आज कई बेटियों को आगे बढ़ा रही है। क्या आपकी कहानी है और कहाँ तक अपना परचम ले रहे हैं? बढ़ा ही नहीं रही हूँ मैं, उन बेटियों की जान भी बची है। पहले हमारे ये पड़ता थी कि बेटियों को मार दो और उनको जिंदा नहीं रखना, सिर्फ ठीक है एक बेटी अगर रह जाए। लेकिन जैसे मैं अमेरिका गई, वाशिंगटन, और 85 में जब हमारे समाज को मान सम्मान मिला और जिस तरीके से हम लोगों को चाय का गिलास देते हैं, और जैसे पहले छुआछूत करते थे कि गांव का पानी नहीं पीना, गांव के कुएं का पानी नहीं पीने देते थे, जंगल में हम लोग डेरा लगा के रखते। और जैसे मैं अमेरिका गई, समाज की वाह हुई और उनको एक साथ बिठाना स्टार्ट किया, एक साथ गिलास देना स्टार्ट किया। और जब मैं अमेरिका से वापस जब आई तो समाज के लोगों ने मुझे वापस समाज में लिया और कहा कि बोला, बेटा तेरे जैसी बेटी भी हमारे घर में होनी चाहिए। मैंने कहा कि अगर ये बेटी चाहिए आपको इस तरीके से गुलाबो, तो गुलाबों के लिए तो आपको बेटियों को जिंदा रखना होगा, ये प्रथा को खत्म करना होगा। तो पहला जीत हुई अमेरिका से आने के बाद। हमारे किसी बेटी को नहीं मारते। आज बहुत सारी बेटियां जिंदा है, एक एक घर में 5-5, 6-6 बेटियां हैं और वो इसी उम्मीद पर, इसी आस में रहते कि हमारे घर में भी गुलाबो हो। बिल्कुल गुलाबो जी, मैं आपकी पूरी जो कहानी है, हालांकि वो बहुत दर्द भरी कहानी है और ये कहानी आपकी जो सुनेगा उनकी आंखों में जरूर आंसू आएंगे। मैं वो आपकी कहानी सुनना चाहूँगा। हमारे दर्शकों को, हमारी बेटियों को, तमाम उन लोगों को ये कहानी सुननी जरूरी होगी, क्योंकि आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में, जिनकी मानसिकता ये है कि बेटियां बोझ हैं। जी, ऐसे हमारे समाज में भी माना गया था कि बेटियां बोझ है और बेटी को किस तरीके से हम लोग पालेंगे, पोसेंगे, उनकी किस तरीके से रखवाली करेंगे। जंगल में रहते हैं, पता नहीं कहीं उड़ा के ले गए या फिर कोई नीच ऊच हो गया तो अपने 7 पीढ़ी का कलंक लगेंगे और 7 पीढ़ी तक अपने कहलागे कि फलाने की बेटी ने ये किया, फलाने की पोती ने, फलाने की दोती ने। तो इस तरीके से अपने बात चलेगी और नाक कट जाएगी। तो ये अपने स्वाभिमानी और अपने एक घमंड को जिंदा रखने के लिए उन लोगों ने ये प्रथा बनाई थी कि हमारी बेटी बिगड़नी नहीं चाहिए, चाहे उसको मार दिया जाए। तो ये प्रथा झूठी प्रथा रखी गई थी और उन तरीके से
बेटियां जो भी जन्मती थी उनको जिंदा ही गाड़ दिया करते थे। सिर्फ इसमें और भी कोई रीजन थे कि हम लोग गरीब थे, जंगल में रहते थे, घर घर जाके सांपों को नचा के पेट पालन करते थे, मांग के खाते थे और बस काम धंधा था नहीं हमारे पास में। तो गरीबी का कारण भी था कि हम लोग बहुत गरीब थे, कहीं रोटी नहीं मिलती थी। तो इस कारण पे भी उन्होंने रूल बनाया था कि बेटियां रहेगी तो कहाँ से शादी करेंगी, कपड़े पहनाएंगे, ये सारी चीज़ें थी। उसको देखते हुए एक प्रथा बनाई थी कि हम लड़कियों को नहीं रखेंगे, एक लड़की रख लो तो ठीक है, नहीं तो बिल्कुल नहीं रखना है। लड़की जिस माँ के पेट से आती है धरती माता के पेट में डाल दो, नाड़ा मत काटो, उसको जिंदा ही गाड़ दो जमीन में। ये सदियों से, जब से दुनिया बसी, जब से हमारा रिवाज चलता आ रहा था। उसी समाज में मेरा जन्म हुआ। 3 भाई थे और 3 बहनें थी, क्योंकि पापा इस रूल से खिलाफ थे, माता के पुजारी थे। वो मेरे दादाजी से अलग आके रहने लगे थे कि जिस माता के पेट से जन्म लेते हो और उम्मीद करते हो कि हम योद्धा पैदा हों या मर्द पैदा हों, उसी माँ को तो तुम मार देते हो। तो कहाँ से तो मर्द और कहाँ से योद्धा और कहाँ से तुम्हारे एक इंसान पैदा होगा? जब जिस माँ को मार देते हो आप, उस कोप को खत्म कर देते हो। धरती माता जिस पे आप चलते हो वो भी तो एक माँ ही है, और जिससे जन्म लेते हो वो भी एक माँ है। वरदान मांगते हो, सरस्वती माता संगीत दे, धन दे हमें, लक्ष्मी माता वरदान दे, शक्ति दे, दुर्गा, वो भी तो एक माँ ही है। तो मैं इस माता को नहीं मार सकता। तो मेरे पापा इस रूल से खिलाफ थे, वो आके अजमेर रहने लगे। उनके 3 बेटियां हुई, उन्होंने नहीं मारा, 3 बेटे हुए। 5 साल बाद में फिर मेरा जन्म हुआ, और जन्म पे उस रोज धनतेरस का दिन था और मेरे पापा चले गए अजमेर सामान लेने के लिए। और पीछे से औरतों ने डिसाइड किया कि इनके तो पहली 3 बेटियां हैं और ये रूल से ही खिलाफ है, तो अच्छा मौका है कि इसको अपने साथ ही शामिल कर लिया जाए इस रिवाज में। तो इस तरीके से औरतें, जैसी मैं जन्मी शाम के 7 बजे, और मेरी माँ को बताया नहीं और ले जाके चुपचाप मेरे को जंगल में गाड़ दिया, जिंदा गाड़ दिया। जिंदा ही, नाड़ा भी नहीं काटते। जैसे जन्म हुआ माँ ने सुना कि रोई में, उसके बाद में मैं ले जाके गाड़ा। और उसके बाद में जब मेरी माँ घंटे आधे घंटे इंतजार किया कि भाई बच्चा आया नहीं मेरी गोद में, निलाती है औरतें तो हो सका नाड़ा काट रहे निला रहे। तो मेरी मौसी से पूछा माँ ने कि बोले मेरे बेटा बेटी हुआ था, रोया था, पर गया कहाँ? मेरी मौसी ने कहा कि उसको तो जमीन में गाड़ दिया। बोले ऐसे कैसे हो सकता, हम तो इस रिवाज से अलग है एकदम। तो बोला अब तो वो बच्चे को गाड़ दिया जमीन में। मेरी माँ रोने लगी, बोले बहन मुझे वो जगह बता दे। तो मेरी माँ ने कहा, मेरी मौसी ने कहा कि नहीं मैं अभी नहीं बता सकती, लेकिन हो सकता है सब सो जाएंगे उसके बाद मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। तो मेरी मौसी 4-5 घंटे बाद आई। एक दूसरे में प्रॉमिस भी हुआ कि तेरे 5 बेटा है, बेटियां नहीं। आपकी मौसी के? सबको गाड़ दिया। आपकी मौसी के? मेरी माँ ने कहा मेरी मौसी से, हाँ। कि तेरे बेटे ही बेटे हैं, तो ये बेटी मैं तेरे को दे दूंगी, पर तू मुझे वो जगह बता दे कि मेरे पास तो है बेटियां, लेकिन फिर भी मैं तेरे को दे दूंगी तो 2 माएँ हो जाएगी अपने दोनों के बीच में। तो दोनों के एक दूसरे के प्रॉमिस हुआ। और मेरी मौसी रात की 11-12 बजे आई मेरी माँ के पास और वहाँ लेके गए जहाँ मेरे गाड़ा था जमीन में। तो मेरी मौसी ने कहा कब तो मर गई होगी, 5 घंटे हो गए बच्चे को गाड़े हुए जमीन में। तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं, मेरा विश्वास मेरी आत्मा कहती है कि मेरी बेटी मुझे जिंदा मिलेगी, और मैं एक बार मैं कोशिश करना चाहती हूँ और उस धरती माता के पेट से वापस लाना चाहती हूँ कि वो मुझे जिंदा मिलेगी। और मेरी माँ का विश्वास जीता और उसकी आत्मा की एक जो सुनाई वो हुई, और मेरी माँ जैसे मुझे खोद के निकाला तो मैं जिंदा मिली। और मेरी माँ रो के मुझे गले से लगाया, मेरी मौसी को कहा कि देख मेरा विश्वास जीता। तो जो चाकू साथ में लेके गई थी, नाड़ा काट के उसी खड्डे में दबा के आई और मेरे को मेरी माँ वापस लेके आई। और जब मैं रोने लगी तो समाज की औरतें और सुबह समाज के लोग आके कहा कि तुम तो मुर्दा लड़की को लेके आ गए। तो मेरे पापा ने कहा कि मुर्दा लड़की कहाँ से हुई, ये तो हमारी अपनी कोई बच्ची नहीं है, ये तो माँ के पेट में 9 महीना रही, 5 घंटे धरती माता की, तो धरती माता की बेटी है। अब इसकी रखवाली रखना और इसका ध्यान रखना मेरी गारंटी है, मैं इसका ध्यान रखूंगा। लेकिन लोग बाग बहुत वो गलत बातें। गुलाबो जी, समाज से बहिष्कृत भी किया गया था, समाज से बाहर निकाला गया था जब ये आपको लेकर आए वापस, ऐसी बात आई थी? हाँ, बोले तेरे को तूने अपने समाज में जो ये रिवाज था उससे तो अलग रिवाज निकाला है, तो ये तो एकदम खिलाफ गया, तो तेरे को हम लोग समाज से बाहर कर देंगे। मेरे पापा ने कहा कि समाज से बाहर कर दो, चाहे मुझे जिंदगी से बाहर कर दो, लेकिन मेरी बेटी को नहीं मार सकते अभी आप। तो समाज वालों ने ये कहा कि कभी न कभी तो हाथ नीचे चढ़ेगी किसी के, बोले ये लड़की जरूर मरेगी, ये जिंदा नहीं रह सकती समाज में। ये समाज में बहुत बड़ा तमाचा हुआ है मुंह पे कि धरती में गाड़ने के बाद में लड़की को तुम वापस जिंदा निकाला। तो मेरी माँ का विश्वास जीता। मैं वो समाज ठीक है अपनी जगह, वो भी अपनी जगह ठीक थे, उस टाइम पे रिवाज था ये। लेकिन मैं आज भी ये कहना चाहती हूँ, जब से मुझे पता चला कि मेरे को जिंदा गाड़ दिया था, जब से लेके मेरी माँ को ये कहती थी और कि
एक दिन मैं लड़कियों की जरूर जान बचाऊंगी, क्योंकि मेरे सामने भी किसी को गाड़ा था और उस लड़की की मैं जान नहीं बचा सकी। पर उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी। लेकिन मैं हर माँ को ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मैं कोशिश करती हूँ बेटियों को जिंदा रखने की, हमारी ये प्रथा मैंने ख़त्म की, जैसे मैं हर माँ को ये कहना चाहती हूँ कि मेरी माँ, उनका विश्वास, उनकी आत्मा जीती है, आपका भी विश्वास और आत्मा जीत सकती है। आप भी अपनी बेटियों को जिंदा रख सकती है। अच्छा। सिर्फ आपको एक जताना होगा कि आप एक माँ हैं। माँ होने के नाते अपनी बेटी की जान बचाओगे, कन्या भ्रूण हत्या कभी भी नहीं होगा। फिर आपका सफ़र कब से शुरू हुआ, कैसे सफ़र हुआ, और आज आपने उन लोगों के तमाचा मार दिया है जो लोग ये सोचते थे, जो लोग ये कहते थे कि बेटियां बोझ हैं। मैं अब बताती हूँ मेरा सफर कैसे स्टार्ट हुआ। जन्म की ये घटना है। उसके बाद जब मैं 5-6 महीने की थी तो मेरे पापा मुझे साथ लेके जाया करते थे जब सांपों को नचाने जाते तब। जब मेरी माँ कहती कि छोटी सी बच्ची को आप साथ लेके जाते हो तो इसको खिलाते क्या हो। मेरे पापा ने कहा कि जो औरतें सांपों को दूध पिलाती है, बचा हुआ दूध मैं इसको पिला देता हूँ, पर मैं घर नहीं छोड़ूंगा। तो मेरी माँ कहती सांपों को झूठा दूध पिलाते हो। बोला वो है, कोई बात नहीं, जहर नहीं होता उसमें, लेकिन ये तो वैसे भी धरती माता की बेटी, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। तो इस तरीके से मेरे पापा मुझे साथ रखते, सिर्फ समाज के डर के मारे कि वो कहीं इनको मार नहीं दे। पूरा नृत्य तो कब? धीरे धीरे करते करते मैं 1-1.5 साल की हुई तो वो देखती थी बीन की धुन, सुनती थी डपली की थाप, वो सारे बचपन से मेरे दिल और दिमाग में छा के मैं सांपों को गले में पहन के डांस कर रही हूँ, कभी उनके साथ खेल रही हूँ। तो इस तरीके से मैं 8-9 घंटे सांपों के साथ ही रहती थी। पापा नचाने जाते थे सांपों की तरफ, तो वो बस यूँ करते करते मैं भी 1-1.5-2 साल की हुई तो डांस करना स्टार्ट कर दिया। तो समाज के लोग मिलते थे, गाँव में मांगने जाते थे, बोले ये तो बेटी को नचाता है। तो इस तरीके से ताना देते थे मेरे पापा को, तो बेटी को नचा के बेटी की कमाई खाता है। तो होली के दिनों में मुझे समाज के लोग छुप के लेके जाते थे। जब छोटी सी थी तब 2-3 साल की थी, और वैसे नहीं नचाते क्योंकि हमारे समाज के लोग होली पे नाचते हैं, लेकिन लड़कियां नहीं नाचती थी। बूढ़ी औरतें वो अपने मांगने जाती थी, और लड़के लोग घाघरा पहन के, लेडीज कपड़े पहन के, चंग लेके इस तरीके से जाया करते थे। पर लड़कियों को नहीं नाचने देते, उनको जिंदा रहने अलाउ नहीं, नाचना तो बहुत दूर की बात है। तो इस तरीके से फिर मैं धीरे धीरे करके पुष्कर मेला में औरतें मुझे छुप के ले जाती थी नचाने के लिए। और एक रोज टूरिज्म डिपार्टमेंट की नज़र पड़ी तृप्ति पांडे रिम्बत सिंह जी की, मेरे लाइफ दाता। वो मुझे मिले वहाँ पे, टीलों में नाच रही थी। मैंने उन्होंने देखा कि बोला ये तो सपेरों की लड़की पहले बार नाच रही है, इनके तो सांप नाचते, लड़की पहले बार नाच रही, इनको तो स्टेज तक पहुँचाना चाहिए। उन लोगों ने लेकर मुझे कहा कि आप लोग वहाँ पहुँचना, शाम को हम लोग डांस देखेंगे आपका। हम लोग मंच पे पहुँच गए शाम को, और मैंने डांस किया। मुझे पहली बार घुंघरू दिए मैडम ने, घुंघरू पहन के डांस किया। दूसरे रोज भी बुलाया, दूसरे रोज भी गए, और मुझे 50 रुपये दिए। और बाकी औरतें थी उनको भी, मेरे चाचा जी बीन बजाने वाले थे, उनको भी पैसे दिए। तो समाज के लोगों को जब तक पता नहीं चला, लेकिन पूनम के दूसरे रोज पता चला कि ये लड़की तो 2 दिन से मंच पे डांस कर रही है। और बोले सरकारी प्रोग्राम हो रहा था वहाँ पे, सब लोग तालियां बजा रहे थे और ये बीच में नाच रही थी। ताली किस में बजती है, बोले ये तख्तों पे डांस कर रही है, तालियों के साथ डांस कर रही। तो बुरा नाम दिया मुझे कि ये तो तालियों पे नाचने वाली, तख्तों पे नाचने वाली। तो समाज की पंचायत ही बैठ गई बहुत बड़ी, और मेरे पापा को समाज से बाहर कर दिया कि तू तो जिस चीज़ का डर था वही हुआ, कि तू तो आज तेरी बेटी को तख्तों पे डांस करवा दिया। मेरे पापा ने कहा कि मैंने थोड़ी ना करवाया, ये तो छोटी 7 साल की बच्ची है, ये औरतें लेके गई अपने काजल बिंदी की लालच में पैसे कमाने के लिए। तो इन औरतों को कहो, औरतों के मर्दों ने कहा कि बोला ये तेरी बेटी नहीं नाचती तो मेरे हमारी औरतें नहीं लेके जाती। तो फिर भी मेरी मार हुई कि भाई ठीक है तेरी बेटी नाच रही इसलिए लेके चले गए। मेरे पापा ने कहा कि ठीक है जो आप फैसला करोगे उससे मैं एग्री हूँ, आप मुझे समाज से बाहर करना चाहते हो आप कर दो, लेकिन मेरी बेटी का डांस बंद नहीं करूँगा मैं। ये तो करेगी, चाहे रोड पे डांस करे, चाहे गाँव ढाणी में डांस करे, चाहे जंगल में डांस करे, इसका डांस का ही जनू ने डांस को साथ लेके जन्मी, तो तुम हम कौन होते इसको मना करने वाले। ये तो नाचेगी चाहे कुछ भी हो जाओ। तो इस तरीके से बस मैं तो, अब मेरा काम था नाचने का। पानी के लिए जाती तो नाचती, जंगल में लकड़ी चुगने जाती तो नाचती, बकरियों को लेने जाती तो नाचती, गधियों को चराने जाती तो नाचती, बच्चे सब चले जाते पर अपने घर में जंगल में नाचती रहती। अच्छा, पहली बार विदेश कब गए? 85 अमेरिका वाशिंगटन गई। जब आपकी शादी हो रखी थी? नहीं, कुंवारी थी, जब मैं 13 साल की थी। 13 साल की थी तब। हाँ। तब शादी हुई थी आपकी, तब आपके जहाँ शादी हुई उनका क्या रिएक्शन था कि भाई गुलाबो, क्योंकि गुलाबो का आप विश्व में नाम हो गया था, क्या रिएक्शन था? जिसके साथ मेरी शादी हुई है वो पहले से साथ में थे, हमारे ढोलक बजाते थे और थोड़े पढ़े लिखे भी थे। और मेरे जो पापा थे उनको बहुत मानते थे, वो गुरुजी मानते थे। और मेरे पापा जाने के बाद में, मेरे पापा ही सगाई करके गए थे, लेकिन अमेरिका जाने से 1 रोज़ पहले मेरे पापा गुजर गए थे।
और फिर भी मैं अमेरिका गई, मेरे पापा को जिंदा मान के अपना आप में ये माना, क्योंकि मैं जब मेरे को बताया गया था, दिल्ली थी मैं 2 महीने से, जब वापस ला के मुझे को बताया एक रोज में कि तेरे पापा नहीं रहे और बेटा अब तू अमेरिका नहीं जा सकती, क्योंकि समाज के लोगों को तो किसी न किसी कारण मुझे रोकना ही था। तो बेहोश हो गई थी मैं पापा के कहते ही, और मेरे को रात के 1-1:30 बजे मेरे पापा सपने में जैसे मेरे आए, हकीकत जैसे देख लो, आके मुझे जगाया कि बोले बेटा उठ, तेरे को तो चील गाड़ी में बैठ के जाना है, तू जो चील गाड़ी देखती थी उसका टाइम है, तू कहाँ सो रही है। मैंने कहा पापा तो आप तो चले गए थे। बोले नहीं बेटा मैं कहीं नहीं गया, मैं तेरे साथ ही हूँ, तू उठ। जैसे मेरे पापा ने जगाया और मैं एकदम उठी, बेहोश थी 4-5 घंटे, और मेरी माँ को मैंने जगाया, माँ पापा आए थे। बोले पापा कहाँ है बेटा। मैंने कहा अभी तो आए थे यहाँ। बोले वो पापा वहाँ आए थे। तो इस तरीके से फिर मेरे को गले लगा के माँ रोने लगी कि कैसे क्या बोला आपके पापा ने। उन्होंने कहा कि मेरे को चील गाड़ी में बैठ के जाना है, तो मैं जा रही हूँ माँ। मम्मा ने मना कर दिया, बोले बेटा 12 दिन होने के बाद जा सकते हैं, पहले नहीं। मैंने कहा माँ मेरे पापा मदद करते थे, समाज वालों से लड़ते थे, कि आज आप नहीं लड़ोगे, राजमाता लड़ रही है, सब लोग सरकार लड़ रही है, आप नहीं लड़ोगे। तो मेरी माँ ने कहा कि ठीक है तू जा, मैं देख लूँगी जो भी होगा। फिर मेरी माँ ने हिम्मत बंधाई मेरी, और मेरी माँ ने कमर कस ली, ठीक है मैं लड़ूंगी तेरे लिए, तू जा। तो मैं फिर उसी टाइम पे रात को रवाना हो गई थी, और दूसरे दिन शाम की हमारी चील गाड़ी थी, प्लेन। चील गाड़ी नाम आपके पापा का था? पापा का ये था कि जैसे मैं मतलब जब रात को सर्दी लगती थी और भूख लगती थी, नींद नहीं आती, कई बार ये होता था कि भूख लग रही है, खाना नहीं बन रहा है, दलिया वड़िया कुछ नहीं मिल रहा है, मांग के कुछ भी नहीं लेके आते, तो मेरी माँ क्या करती थी, पानी का भर के देगचा चम्मच डाल के और आग सलगा के चूल्हे पे चढ़ा देती, कहती बोले बेटा दलिया बन रहा है, घाट बन रही, तुम खा लेना। हाँ। तो वो उसी उम्मीद में हम लोग सो जाते कि बन रहा है कुछ। माँ है ना, कहती हूँ ना, माँ जान भी बचा सकती है, माँ कभी बच्चों को निराश नहीं होने देती, माँ अपने दिल से कलेजे से लगाती है तो वो भूखा भी सुला सकती है, इसलिए कि उसकी आत्मा से बच्चा पेट भर लेता है। वाकई में माँ कई टाइम पे भूखे हम सो गए, लेकिन मेरी माँ तो रात को जब सर्दी लगती थी, मेरे पापा ने कहते दिन कब उगेगा पापा। मेरे पापा कहता कि ये हरिणी यहाँ आएगी, कृषि यहाँ आएगी, तब दिन उगेगा। तो उसमें एक तारा चमकता हुआ दिखता था। मैंने कहा ये तो तारा बहुत तेज चल रहा है पापा, ये तो दिन उगाएगा जल्दी। बोले बेटा ये तारा नहीं है, चील गाड़ी है ये तब से चील क्या होती है। बोले एक देश से दूसरे देश में मेहमानों को लेके जाती है हवा में उड़ के, ये चील गाड़ी होती है। मैंने कहा होगा। वाकई में नमन है उस माँ को जिनके कोख से आपने जन्म लिया है। अब मैं उस माँ की बात करूँगा जिस माँ ने आज अपने क्षेत्र की मेरे हिसाब से सैकड़ों से ज़्यादा बेटियों को वो आगे बढ़ा रही हैं। और अब आप बताएं किस प्रकार से बेटियों को आगे डेवलप कर रहे हैं, और आपकी कितनी बेटियां हैं? मेरे खुद की 3 बेटियां हैं, हम लोग बहनें 5 बहनें हैं, और मेरे भी खुद की 3 बेटियां हुई है, और एक बेटी छोटी ये है, रूपा इसका नाम है, इससे जो बड़ी है उसका नाम हेमा है। कहाँ गई हेमा, वो पीछे और एक बेटी घर पे बड़ी राखी उसका नाम है। पढ़ाई की कमी थी, वो पढ़ाई मैंने मेरी बेटियों पूरी की, और इन बेटियों को पढ़ाया लिखाया, और मैं चाहती हूँ कि पढ़ाई भी करे सारी बेटियाँ। ये मेरी भांजी है, सग्गी मेरी छोटी बहन की बेटी है, और ये मेरी भतीजी है, और वो भी मेरी भतीजी है, और वो भी, तो ये मेरी सारे अपने परिवार की लड़कियां हैं। अच्छा, बेटियों के लिए क्या कर रहे हैं? हमने सुना है कि गुलाबो संगीत एकेडमी खुल रही है बहुत बड़ी, तो क्या कर रहे हैं? मैं यही करना चाहती हूँ, और इनको प्रॉपर डांस सिखाना चाहती हूँ, और मैं अपना पुष्कर में स्कूल बना रही हूँ, काफ़ी बन चुका है, कोरोना की वजह से वो अभी पूरा नहीं हुआ है कंप्लीट। मैं वहाँ स्कूल बनाऊंगी, उसमें सबसे पहले पढ़ाना है उनको, और उसके साथ साथ जैसे मान लो 4-5 घंटे हमें वहाँ 8 घंटे रहना, 2 घंटे पढ़ाई, 2 घंटे डांस, 2 घंटे हमारे जो हैंडीक्राफ्ट का काम है, ज्वेलरी सीखना, 2 घंटे उनके बच्चों को खेलना कूदना, ये सारी चीज़ें मेरे को वहाँ सिखाना है। प्रॉपर मेरा कालबिल है डांस, काफ़ी आजकल डांस में मिक्स हो चुका है, तो मैं नहीं चाहती कि वो मिक्स हो और वो डांस का जो एक्ट है वही बिगड़ जाए, तो उनको प्रॉपर मैं डांस सिखाना चाहती हूँ, वही ड्रेस, वही गाना और वही डांस प्रॉपर चले, और वो स्कूल में बच्चे डांस सीखेंगे। ये बेटियाँ और बेटे बीन बजाना सीखेंगे, डफली बजाना, चंग, ये भी हमारी परंपरा खत्म होती हुई जा रही है, तो उन लड़कों को भी मौका दूंगी मैं, और लड़कियों को भी, क्योंकि लड़का लड़की मैं बराबरी समझती हूँ, उनको कोई मैं नहीं समझती, पर बेटियों की ज़्यादा इसलिए कि अमेरिका से आने के बाद बेटियों की जान बची। पहले हमारी बेटियों को मार देते, आज मेरा पहली जीत हुई कि मेरी बेटियों की जान प्रथा वो खत्म हो गई, अब तो ये कहते हैं कि हमारे घर में 10 भी गुलाबो पैदा हो जाए तो भी कम है। बिल्कुल, यही गुलाबों की सोच थी। अमेरिका, लंदन, हॉलैंड कमा के दे रही है, नाम कर रही है देश का, कोई पेरिस बैठी है आज, कोई जापान बैठी है,
और वही बेटियां ससुराल में भी कमा के दे रही है, पियर में भी कमा के दे रही है, और ये कमाई भी नहीं, देश का नाम भी कर रही है। तो माँ बाप बहुत गर्व फील करते हैं कि हमारी बेटियां देश का नाम कर रही हैं। बिल्कुल। अब मैं आपकी बेटी से बात करना चाहूँगा। जी। अच्छा बेटा, क्या नाम है आपका और कितना गर्व महसूस होता है आपकी मम्मा पर आपको? मेरा नाम रूपा सपेरा है और गर्व की बात कर रहे हो, मुझे इतना ब्लेस्ड फील होता है कि मैं इनकी बेटी हूँ। जब मम्मा अपनी स्टोरी मुझे बताई थी फर्स्ट टाइम जब मैं छोटी थी, तो आई वाज लाइक कि मैं सपना देख रही हूँ या फिर ये हकीकत है। तो फिर मम्मा ने मतलब जब भी हम कहीं पे जाते भी हैं, मम्मा बताती रहती है बेटा मैं यहाँ से ये करती थी वो करती थी। मम्मा ने मतलब अपनी पूरी स्टोरी बताई है हमें, सब कुछ बताया उन्होंने, कितना स्ट्रगल किया है। मैं ये मानती हूँ कि अगर मम्मी आज इतना कुछ नहीं करते तो आज हम भी यहाँ पे नहीं होते। बिल्कुल। आप क्या पढ़ाई की आपने? जी, मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है। अच्छा, अब आप क्या डांस में नृत्य भी करते हैं? जी बिल्कुल। मैं मम्मा का फोक डांस भी कर रही हूँ और मम्मा का वैसे ड्रीम था कथक डांस सीखने का, तो मैं वो क्लासिकल डांस। देखिए, ये वाकई में आप अपनी माँ का सपना पूरा कर रहे हैं, क्योंकि आज की बेटियां पढ़ाई करने के बाद वो अलग जॉब में अलग प्रोफेशन जाना चाहती हैं, लेकिन आपको लगता है कि मेरी माँ का सपना मैं पूरा कर रही हूँ। जी बिल्कुल, मुझे मम्मी का सपना भी पूरा करना और मम्मी का नाम भी जिंदा रखना है। मम्मी का नाम भी जिंदा रखना। अच्छा, आप देखिए, आपका क्या नाम है? पूनम सपेरा। पूनम सपेरा। किस प्रकार का नृत्य गुलाबी जी के साथ जाते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं आपको? सपोर्ट तो करते ही है, मतलब स्टेज पे शो करते तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि इनके साथ करने का मौका मिल रहा है हमें। वाकई में मैं तमाम हमारे दर्शक हैं उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि ये गुलाबो, हालांकि ये पहचान की मोहताज नहीं है, इनको पहचान की ज़रूरत नहीं है, अपना नाम पूरे विश्व में फैला चुकी हैं, लेकिन मैं ऐसा ज़रूर कहूँगा कि इनकी बातों से सीख ज़रूर लें। इनकी बातों में वो दम है जो हर इंसान को इनकी बात से सीख लेनी चाहिए। वाकई में ये जो बेटियों के लिए कर रहे हैं और जो इनकी माँ ने किया है वो इस दुनिया में तो आपने तो सुना भी नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।